तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था क्या कि हमारी पूरी टोरी हावड़ा स्टेशन पे उतरने के बाद हम लोगों ने कैब लिया था और अब हम लोग निकल चुके थे श्यामनगर की ओर। अभी तक कुछ भी नहीं वीडियो बना पाए, बहुत अच्छा व्यू था, नहीं ले पाए क्योंकि हम बैठे थे पीछे से। लेकिन अब जगह बदलेंगे, अब तुम जाएगा जहाँ जाना जाओ, हम बैठेंगे उधर ताकि कुछ रिकॉर्ड कर पाएँ। तब से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन अब आगे बैठेंगे तो कुछ व्यू आपको दिखा पाएगा। तो अभी हम लोग पेट्रोल लेने के लिए रुके हुए थे और वहाँ पे हमने अपनी सीट बदल ली। हम आ गए थे फ्रंट सीट पे और मनीष को भेज दिया था पीछे वाली सीट पे। और धीरे धीरे शाम हो रही थी, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी और कोलकाता का टेम्परेचर रांची के मुकाबले काफ़ी अच्छा था। मतलब ठंड उतना नहीं है, अभी जैसे रांची में ठंड है वैसा ठंड यहाँ पर नहीं था और सनसेट का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत था। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग कब पहुँचते हैं। 11:10, मतलब कि 6:10 और अभी पहुँचे हैं प्रबोध लॉज या प्रबोध लॉज सम काइंड ऑफ दैट। और यहीं पे अभी स्टे करना है, थोड़ा फ्रेश होंगे, चेंज वेंज करेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे मेन लोकेशन पे। मेन लोकेशन कहाँ वो भी पता चल जाएगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा बहुत लंबा जर्नी हो गया, आपको पता है 6 बजे के अप्रॉक्स निकले थे मुरी से और 6 बजे से लेकर अभी ऑलमोस्ट 6 ही बज गया है। तो 12 आवर्स ऑफ मतलब राउंड द क्लॉक जर्नी हुआ है। और अब बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से तैयार व्यार होके जहाँ जाना है वहाँ पहुँचे और जो भी अटेंड करना है उसको अटेंड करके फिर यहाँ से देखते हैं कि आगे का प्रोग्राम कैसा होता है। जर्नी बहुत अच्छा रहा। अच्छा था। तुम्हारा क्या जरा मंटू? आज उल्टी नहीं किया, बच गया। आज उल्टी नहीं किया शकल से लग रहा था कि अब ना तब कर देगा। जानता है क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि हम लोग जब रजरप्पा जाते हैं तो यही गाड़ी से रहता है, इसलिए अगर डिजायर रहता तो हो जाता। सरकारी गाड़ी लग रहा था ना, सरकारी गाड़ी लग रहा था। दिन भर के जर्नी के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे और अभी फाइनली हम लोग अपने रूम में आ चुके थे। तो आज हम लोग यहीं रुकने वाले हैं और हमारे पास 3 रूम था और टोटल लोग थे 6। तो 2-2 करके हम लोग एक रूम में शिफ्ट हो चुके थे। तो रूम अच्छा अरेंज कर दिया था, 3 रूम हम लोग को अलॉट किया गया। सुमन पहले से बुकिंग करके रखा था स्पेशली हम लोग के लिए। तो आराम से फ्रेश होते हैं और उसके बाद कुछ स्नैक्स वगैरह का भी प्रोग्राम है ना, गया वो लेके आने के लिए, तो वो लेके आता है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत स्नैक्स करेंगे और भी कुछ है वो सब कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से तैयार होकर फिर निकलेंगे, जाएंगे सुमन के यहाँ पे। तो हम और मनीष अभी एक रूम में, घुसाल लोग दूसरे रूम में और कमल और विवेक दूसरे रूम में हैं। तो हम लोग 6 लोग थे और 3 रूम काफ़ी है, मोर देन इनफ है। जल्दी से रेडी होते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या है। A few moments later. तो फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं और अभी हम लोग को जाना है सुमन बरई के शादी में। अभी तक नहीं बताए थे लेकिन अब बता देते हैं, सुमन बरई का शादी है। शादी तो हो गया है, रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन पार्टी को अटेंड करना है। और अभी टाइम हो रहा है 20:50, 45 नहीं 20:40 हो रहा है, 20:40 हो रहा है। तो अभी हम लोग सब कुछ रेडी है और अभी यहाँ से निकलेंगे सुमन बरई के रिसेप्शन के लोकेशन पे। तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि सुमन क्या क्या तैयारी किया हुआ है, तो आप लोग को भी दिखाएंगे। लास्ट तक जुड़े रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। हाय कर दो। हेलो गाइस, वेलकम कमल, मंटू, गाइस विवेक को देखो, दूल्हे विवेक खुशाल। मुरी से लेके हम लोग हावड़ा आ चुके हैं और इतनी थकान, इतनी सारी लंबी जर्नी बस एक शख्स के लिए, मिस्टर सुमन बरई के लिए। तो जी हाँ, सुमन बरई का रिसेप्शन पार्टी है और अपने भाई का रिसेप्शन पार्टी है। ये हम लोग किसी भी कीमत पे मिस नहीं कर सकते थे, चाहे कितना भी थकान क्यों ना हो जाए, आना तो कंफर्म था। तो चलेंगे और देखेंगे कि सुमन का रिएक्शन क्या होता है। A few moments later. अभी हम लोग पहुंच गए थे सुमन बरई के रिसेप्शन पार्टी में और यहाँ देखिए मिस्टर सुमन बरई और उनकी वाइफ काफ़ी प्यारे लग रहे थे दोनों। और अभी बहुत तमीज़ से खड़ा है, बहुत सलीके से। थोड़ा देर रुकिए, उसके बाद हम इसको स्टेज से उतारते हैं। ऊपर ही था। सुमन को देखिए कितना खुश है और स्टेज पे अभी सारे गेस्ट को वेलकम कर रहा है और अभी ये खुश है। अभी थोड़ी देर बाद इसको भी स्टेज से नीचे खींच के उतारेंगे। अभी थोड़ा देर इसको टाइम दे रहे हैं कि चलो गेस्ट वगैरह को वेलकम कर लो, उसके बाद तो फिर तुमको नीचे बुलाएंगे यहाँ और उसके बाद इसको भी नचाने वाले हैं हम। चलते हैं स्टेज पे, थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। मैंने मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कमल, ये হচ্ছে मंटू कुमार राम और কোথায় গেল সব? আর सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी, यस।
मजा आ रहा है ना? मजा बहुत आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। तो जबरदस्ती इसको स्टेज से खींच के नीचे उतार दिए हैं। इसकी बीवी इसको बुला रही थी स्टेज पे और इसको हम लोग पकड़ के रखे थे, जाने नहीं दे रहे थे, परेशान कर रहे थे। पर ठीक है, इसको वापस भेज देते हैं क्योंकि अगर नहीं जाएगा तो बाद में बहुत मार खाने वाला है। तो इसको छोड़ दिए थे और अभी हम लोग आ गए थे डांस फ्लोर पे। eternity later. 12,000 हॉर्स पावर चाहिए, जमा नहीं हो पा रहा है, गाना बंद हो जा रहा है, हम लोग का एनर्जी बचा हुआ है। और अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, बस 9 बज रहा था, तो अभी तो शुरू हुआ है। अभी आज फुल रात डांस करेंगे, जब तक सुमन आके रोक ना दे तब तक डांस करेंगे। Meanwhile, इसी बीच हमें पार्टी में ये प्यारी सी बच्ची मिली जिससे हम लोग बात कर रहे थे। How are you? कैसे हो तुम? ठीक है, I'm also fine. Listen. माँ बोल लो छे यूकेजी। माँ बोलने से यूकेजी। आई स्कूल का नाम बता दो बेटा। बोलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। वेलकम टू माय ब्लॉग। वेलकम टू यस सो क्यूट। meanwhile, कैसे बोल रही? कैसा लगा खाना? कैसा खाना? बहुत बढ़िया। अच्छा है लेकिन आपसे अच्छा नहीं है। अभी हम लोग खाने के टेबल पे बैठे थे और भाभी और सुमन आए थे पूछने के लिए कि खाना कैसा लगा। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो सुमन अपनी वाइफ को बता रहा था कि हिंदी में कैसे पूछा जाता है। इट वाज क्यूट, रियली क्यूट। और वाकई में खाना बहुत ही डिलीशियस था। और बंगाली फूड और बंगाली दोनों ही लाजवाब होते हैं, बेस्ट। तो सच में बहुत अच्छा खाना था। हमने पेट भर के खाया और उसके बाद फिर अभी और भी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो अभी हम लोग पेट भर के खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या करना है। और ये देखिए आपके चहेते मनीष भैया, देखिए इनको दिया था फिंगर बॉल हाथ धोने के लिए, तो फिंगर बॉल में इन्होंने ऊपर से बोतल डाल के ही हाथ धो लिया। कहने पे कहते हैं कि हमको ऐसे मज़ा नहीं आता है। meanwhile, खाना खाने के बाद हमारी टीम फिर से फुल चार्ज हो चुकी है और आप देख सकते हैं फिर से पूरा धमाकेदार डांस हो रहा है। और अभी बहुत एनर्जी बचा हुआ है, पूरा खत्म नहीं होगा तब तक डांस चलेगा। 2000 years later. खुश है ना सुमन? बहुत खुश है भाई, हम लोग आए तो खुश है ना? बहुत। और ब्लॉग बहुत शूट नहीं कर पाए, लेकिन एंजॉय करने में बिजी थे। सुमन बहुत खुश है। हम लोग आए तो चलो कम से कम बहुत खातिरदारी किया है। और अभी इसके रूम में है, ये दिखा रहा है कि बहुत सारा गिफ्ट आया है। सोच रहे 2-4 उठा के ले जाते हैं। ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? पक्का लेके जाओ। तो नहीं, हम लोग गिफ्ट लेके नहीं जाने वाले, पर ठीक है, बहुत मजा आया। और कब वापस ज्वाइन करेगा? 30 दिन के बाद? 30 दिन के बाद। 30 दिन का छुट्टी लिया। जो लोग बोलते हैं कि रेलवे में छुट्टी नहीं मिलता, सुन लीजिए, 30 दिन का छुट्टी मिला है। बहुत छुट्टी होता है। अच्छा एक बात बताओ, सब ठीक है लेकिन ये मछली क्यों दिया तुमको? मछली देता है इन लोग का। मिठाई भी मछली का सेट में। हाँ। डांस वगैरह सब खत्म हो गया था और अभी हम लोग सुमन के रूम में थे और सुमन से मिलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ से निकलना भी है। बहुत ही गिफ्ट मिला यार, चुहा लेने से बढ़िया। पापा तुम्हारे डाचे ऐसा नहीं बात है, रुक मत पहना तुम पहना था? नाइस। हाँ भाई, पैसे कैसे लग रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं। भाई इसको पहना। पहन के दिखा सुमन।
असली हीरो तो तू ही है। खड़ा हो, फोटो खींचेगा। नाइस, ये बॉय। तो ये था सुमन का रूम और हम लोग अभी सुमन के रूम में आए, सुमन से मिलने, और अब हम लोग को यहाँ से बाहर भी निकलना है। ठीक है, तो चलते हैं नीचे, और भी लोग वेट कर रहे हैं और बहुत डांस किए, बहुत थक गए। अब चलते हैं नीचे, उसके बाद देखते हैं कि कैसे निकलना है यहाँ से। ठीक है, स्टे कनेक्टेड। A few moments later. और अब हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और सुमन को बोल रहे हैं बाय बाय, लेकिन सुमन का कहना था कि रात भर रुक जाओ और कल घूमते हैं, उसके बाद फिर तुम लोग जाना। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ड्यूटी भी है, हमारी छुट्टी नहीं है। सुमन की छुट्टी है 30 दिन की, हम लोग तो अभी भी ड्यूटी पे हैं, मतलब कि ड्यूटी लग जाएगा, यहाँ से जाएंगे तब। तो हम लोग को यहाँ से निकलना ज़रूरी है, हम लोग ज़्यादा देर यहाँ स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो सुमन को समझा के कि ठीक है कोई नहीं, आप लोग एंजॉय करो, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और फिर हम लोग पूरा एक ग्रुप यहाँ से निकल रहे हैं और वापस जाएंगे अभी होटल, और होटल में जाके थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमारा ट्रेन है, कब ट्रेन है वो अभी दिख जाएगा आपको थोड़ी देर में। A few moments later. होटल पहुंचे थे रात में 1 बजे और 2 घंटा सोए और अभी बज रहा है 4। हम लोग उठ के रेडी हो रहे थे और ये मनीष अभी अपने आप को तैयार कर रहा है, और घोसाल अभी भी नींद में सोया हुआ, और बाकी लोग अपने अपने कमरे में रेडी हो रहे हैं। तो अभी हम लोग होटल में हैं और रात में देखा ही आपने क्या हुआ, कहाँ गए थे। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ करीब होटल पहुँचे थे अराउंड 12:30 बजे के आसपास रात में। आके थोड़ा रेस्ट किए, रेस्ट इन सेंस 2-2.5 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम, और अभी उठ गए हम लोग सब कुछ और जल्दी से फ्रेश होकर रेडी है। नीचे कैब का वेट कर रहे हैं, कैब आने वाला है। वापस श्याम नगर से कैब लेंगे हावड़ा के लिए। अब यहाँ से हावड़ा पहुँचेंगे और फिर वहाँ से हमारा ट्रेन है, वापस जाना है हेडक्वार्टर। तो इतना सारा सब कुछ जो हमने किया वो बस कुछ आवर्स का एंजॉयमेंट के लिए। भाई का शादी है तो रिसेप्शन था, तो उसको मिस नहीं कर सकते, चाहे हैरेसमेंट हो जाए, ज़्यादा थकान हो जाए, जो भी है डजेंट मैटर, उसका खुशी में शामिल होना ज़रूरी है। तो हम लोग आए और घोसाल अभी भी नींद में, अभी भी होश में नहीं आया। उठ जा घोसाल, रेडी हो जाओ फटाफट, गाड़ी आ रहा है नीचे। तो सीट मिलता है या नहीं मिलता है, कौन सा ट्रेन है क्या है। Meanwhile. हमारी गाड़ी आ चुकी थी और अब हम लोग सब अपने अपने जगह पे जाके बैठ जाते हैं और हमें निकलना है यहाँ से। बहुत लोग बहुत नींद में थे, थोड़ा बहुत नींद पूरा हुआ था, बाकी काफ़ी थके हुए थे। पर हमें रात में दिन में कभी भी जगने की आदत होती है, क्योंकि ड्यूटी हमारा ऐसा ही रहता है, तो हमें यूज़ टू है इन सब चीज़ों के लिए। तो अब चलते हैं, यहाँ से निकल चुके हैं और समझेंगे कि एक टाटा का टीओ लगा हुआ है और अभी हम लोग को 10 घंटा ट्रैवल करना है, यही सोच के निकले हुए हैं। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हावड़ा स्टेशन की ओर। जब हम लोग हावड़ा से श्याम नगर गए थे तो अप्रॉक्स 2-2.5 घंटे लग गए थे टाइम, पर अभी आते वक्त वापस बहुत ही कम टाइम लगा, और शायद ट्रैफिक कम होने की वजह से बहुत कम टाइम लग गया। तो अच्छी बात है, पहले ही पहुंच गए थे, थोड़ा बिफोर टाइम पहुंचे हैं, और थोड़ा मार्जिन लेके चलना पड़ता क्योंकि अगर ट्रैफिक रहता तो प्रॉब्लम होता। Meanwhile. मनीष बाबू का एक और करामत हो गया है। जी हाँ, टॉयलेट नहीं किया है, डोंट वरी। इसके बैग में पानी का बोतल था और नींद में जब ये गाड़ी में था तो इसका बोतल का ढक्कन खुला हुआ था और उससे बहुत सारा पानी गिरा। कमल का भी पैंट भीग गया और उसका भी पैंट भीग गया। अब ये लोग दोनों आपस में उलझ रहे हैं, तुम मेरा पैंट भिगा दिया, तुम मेरा पैंट भिगा दिया। Meanwhile. स्टेशन पे हम ढूंढ रहे थे कॉफ़ी का दुकान, क्योंकि नींद बहुत लग रही थी, तो सोचे थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेते से थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। और उसी वक्त अचानक मेरी नज़र पड़ती है यहाँ पे शोर शराबे के ऊपर, और आप यहाँ देखिए ये 2 लोग बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे थे, जिसमें एक जो था वो शायद मेंटली डिस्टर्ब था, जो नीचे लेटा हुआ है, और पता नहीं 2 लोग उसे मिल के क्यों मार रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं पास जाके मार रहा, अरे दोनों मिल के मार रहे उसको। किसको चोट, किसको एक ये उसको मार रहे हैं, उसके सर पे मार रहा, तब उठा हम लोग। अरे इधर जब हमने आरपीएफ कांस्टेबल को बताया कि ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, ये दोनों मिल के उसको मार रहे थे, तो ये लोग डिनाई कर रहे थे कि नहीं हमने नहीं मारा है। तो मैंने उससे बोला कि मेरे फ़ोन में पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं चाहूँ तो आपको पूरा फुटेज दिखा सकता हूँ कि किन लोगों ने किसे मारा है और किसकी गलती है। सर पे मार रहा तो मारना था तो शरीर में थोड़ा बहुत मारा, माथा पे वही बोल रहा। अरे यार तुम वीडियो दिखाया आपको, पूरा रिकॉर्ड में। हाँ तब दिखाते फोटो। फेंकने पैसा ले लिया, क्या ले लिया, चोरी कर दिया, कुछ नहीं किया ना। क्यों मारे? सभी को बढ़िया से पिटाई। अभी हम आपको मारेंगे, अच्छा लगेगा? तो मैंने पूरा फुटेज जो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया था वो पूरा फुटेज आरपीएफ कांस्टेबल को दिखा दिया, क्योंकि ये लोग डिनाई कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे।
तो अब इनको आरपीएफ पकड़ के यहाँ से लेके जाएगी और मैंने वो फुटेज आरपीएफ के फ़ोन में भी शेयर कर दिया था क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे भेज दीजिए। और हाँ, ऐसे चीज़ों में मुझे नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इन सब चीज़ों से सावधान रहना है अगर वो लीव पे नहीं है तो आप लोग भले मुझे जज कीजिएगा या जो भी सोचिए, पर आप भी मेरी जगह होते तो शायद यही करते। उसके पास मत रखो, उसके पास मत रखो। सुबह सुबह इतना तोड़ फोड़ देखने के बाद आधा दिन तो मेरा ऐसे ही चला गया था और थोड़ा बहुत जो आधा दिन बचा हुआ है वो अभी कॉफ़ी ढूंढ के पी लेंगे तो चला जाएगा। और हाँ, अभी थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, वेज पेटीज़ वगैरह या बर्गर वगैरह कुछ भी जो मिलेगा थोड़ा बहुत खा लेते हैं क्योंकि ट्रेन में भी स्नैक्स मिलेगा, पर ट्रेन कब आएगी और कब मिलेगा उसमें भी टाइम है, तो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग ट्रेन में बोर्ड करेंगे। हम लोग सब यहाँ पे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे और ये देखिए हमारा प्यारा घोसाल बेचारा अभी नींद में है, बहुत तेज़ नींद में है। और इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? हमारा 1 वेज पेटीज़ लिए हैं और साथ में कॉफ़ी लिए हैं। इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। इसको ख़त्म करके हम लोग चल पड़े थे अपने प्लेटफॉर्म की ओर क्योंकि हमारी गाड़ी एंटर कर चुकी थी और अब हमें अपना सीट लेना है। और हाँ, जाने का भी टिकट हमने पास पीटीओ से ही कराया था, तो ट्रैवलिंग का कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ थे हमारे साथ में, तो किसी का कोई पैसा नहीं गया है। और हाँ, खाना के लिए हमने स्नैक्स भी उसमें ऑर्डर कर दिया था क्योंकि जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे थे इसमें पेंट्री कार था और फूड अवेलेबल का ऑप्शन रहता है। तो हम लोग जा रहे थे शताब्दी एक्सप्रेस से फ्रॉम हावड़ा टू मुरी। Meanwhile, हम सब की सीट एक ही कंपार्टमेंट में थी और हम लोग सब अपने अपने जगह पे बैठ चुके थे। ये क्या है भाई? लाइट है। उसको दबाएगा तो एयर होस्टेस आएगी। तो इसको दबाएगा ना तो एयर होस्टेस आएगी। तुमको नहीं दिख रहा? तो भरी दोपहरिया में जला दिया है लाइट, उसको बंद नहीं कर सकता है? तुमने लाइट अच्छा से आएगा बस। चलो बंद करो उसको। देखो लाइट ठीक आ रहा है, एकदम चेहरे पे पड़ रहा है। अच्छा अरे बंद कर। घोसाल भयंकर नींद है, उसको उठाना मुश्किल हो जा रहा है। हम तो सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन हम लोग जाएंगे तो ड्यूटी कैसे करेंगे? अभी यहाँ से जाके ड्यूटी भी करना है, तो अभी तो टाइम हो रहा है 5 बज रहा है। देखते हैं पहुँचेंगे कब और फिर कब ड्यूटी लगता है। और अब हमारी ट्रेन खुल चुकी है मुरी, मतलब कि हावड़ा से, और अब हम लोग बढ़ रहे थे मुरी के लिए। और हाँ, हमें यहाँ से जाने के बाद ड्यूटी भी करना है क्योंकि ये जो ट्रिप हमने एंजॉय किया है ये पीआर में, मतलब पीरियोडिक रेस्ट, जो 30+2 आवर्स का रेस्ट रहता है, इसी के बीच में हमने ये सारा कुछ प्लान करके एग्जीक्यूट किया है। तो जब तक हम लोग वापस मुरी पहुँचेंगे तब तक हम लोग का 30 आवर्स कंप्लीट हो चुका होगा और हमारा ड्यूटी भी लग जाएगा। meanwhile, और 7:30 के आसपास हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था हमारे टेबल पे। ये स्लाइस या मैंगो फ्रूटी क्या था पता नहीं, और साथ ही साथ अमूल बटर, केचप और 2 वाइट ब्रेड और ऑमलेट वगैरह भी था इस कंटेनर में। तो मनीष तो खाना शुरू कर चुका है, अब हम अपना भी खा लेते हैं जल्दी से और उसके बाद फिर वापस से गहरी निंद्रा में चले जाएंगे। 2000 years later. अभी हम लोग बोकारो क्रॉस कर रहे थे और बहुत देर तक हम लोग सोए ट्रेन में। चेयर कार था, थोड़ा दिक्कत था, फिर भी सो गए थे और अब थोड़ी देर में हम लोग मुरी पहुँच जाएंगे। A few moments later. फाइनली 11:48 आ गए हैं मुरी। तो इतना सारा हैरेसमेंट और इतना सारा जो कुछ भी हुआ बस एक फंक्शन अटेंड करने के लिए, और ये बस एक फंक्शन नहीं था, मोर ओवर फंक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि किसका फंक्शन था और किसका खुशी का मौका था। तो बिल्कुल उसके खुशी में शामिल होना बहुत ज़रूरी था और वो भी बहुत खुश हुआ। हम लोग भी बहुत इन्जॉय किया, लेकिन हाँ थक भी गए बहुत ज़्यादा। तो अभी जाएंगे रूम और जाकर रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं ड्यूटी कब लगेगा। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे करेंगे ख़त्म। हवा भी काफ़ी तेज़ बह रही है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।